अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फ्रांज कैफका के द ट्रायल के थीम्स और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम नोवेल द ट्रायल के कैरेक्टर्स और समरी को कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। द ट्रायल के अंदर फ्रांज कैफका ने मल्टीपल थीम्स को एक्सप्लोर किया है और ये थीम्स जो हैं उनकी जो एग्जामिनेशन थी अबाउट ह्यूमन कंडीशन और वर्किंग जो ब्यूरोक्रेसी थी उस उसको हाईलाइट करते हैं। और ये भी बताया हुआ है कि फ्रांज कफ्का ने किस तरह से जुडिशल सिस्टम को इस नॉवल के अंदर क्रिटिसाइज किया था। फर्स्ट थीम हमारे पास है ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी। अब इस नॉवल द ट्रायल के अंदर कफ्का ने इनकॉम्प्रिहेंसिबल लीगल सिस्टम को पोर्ट्रे किया हुआ है। ये नॉवल एब्सर्डिटी एंड इनएफिशिएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को हाईलाइट करता है और ये बताता है कि किस तरह से एक कॉमन मैन को रूल्स, जो कोर्ट के रूल्स, प्रोसीजर्स और पेपर वर्क है, उसके अंदर फंसा के रख दिया जाता है और उसके लिए जस्टिस तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है। वो जस्टिस के लिए सफ़र करता है और जिस पर जुडिशल सिस्टम टाइम तो लेता है लेकिन जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट थीम हमारे पास है एलिनेशन। अब एलिनेशन जो है वो जोसेफ के कैरेक्टर के थ्रू बताई हुई है कि जब उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं और उसका ट्रायल स्टार्ट होता है तो वो एलिनेशन और आइसोलेशन को फेस करता है। वो अपने उस ट्रायल के अंदर इस तरह से फंसा हुआ रह जाता है कि वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स से बिल्कुल दूर हो जाता है, यहाँ तक कि उसे अपने काम का नहीं पता होता, कि अपनी आइडेंटिटी तक का नहीं पता होता। तो इसके अंदर काफ्का ने बताया हुआ है कि किस तरह से जो लीगल प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल के सेंस ऑफ सेल्फ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास है गिल्ट एंड इनोसेंस का। ये इस नोवेल का सेंट्रल थीम है क्योंकि इस में जो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल जोसेफ के हैं उसको गिल्टी करार दिया जाता है। उसका मर्डर हो जाता है एक ऐसे क्राइम के लिए जिसका उसे पता तक नहीं होता, बट ही ग्रेपल्स विथ हिज ओन फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड इनोसेंस। तो इसके अंदर कैफका ने जो है वो क्वेश्चन रेज किए हुए हैं अबाउट आर्बिट्री नेचर ऑफ गिल्ट और इसके साथ-साथ कि किस तरह से एक शख्स जो है वो अपनी इनोसेंस को प्रूव नहीं कर सकता होता। नेक्स्ट थीम है एब्सर्डिटी। अब इस नॉवल के अंदर कंप्लीट नॉवल है जिसके अंदर एक कंप्लीट ट्रायल बताए हुए, स्टोरी बताई हुई है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि चार्जेस क्या हैं और इस नॉवल की कोई प्रॉपर एंडिंग भी नहीं है। नेक्स्ट थीम हमारे पास है आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। इस नॉवल के अंदर जोसेफ के जो आइडेंटिटी को फाइंड करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ वो सर्च करता है मीनिंग ऑफ लाइफ को। द नोवेल delves into existential questions about the meaning of life and individuals' place in society. नेक्स्ट थीम हमारे पास पैरानोया एंड फेयर का है। इस नोवेल के अंदर जोसेफ के जो है हमेशा साइकोलॉजिकली फेयर्ड और डिप्रेस्ड रहता है। अब हालांकि वो जानता है कि उसने किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड होता है। जब फर्स्ट टाइम वो कोर्ट जाता है वहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन में अजीब बिहेव कर लेता है। उसके बाद लॉयर के साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती और जो वो एक बैंकर होता है और बैंक के अंदर भी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता होता। ये उस फेयर और पैरानोया की वजह से होता है कि किस तरह से इस ट्रायल की वजह से वो एंजाइटी से इम्पैक्ट और होता है। नेक्स्ट थीम हमारे पास है सोशल कमेंट्री। ये नोवेल बेसिकली एक सोशल कमेंट्री ही है। द ट्रायल कैन बी सीन एज अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमनाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इस नोवेल के अंदर बेसिकली बताया हुआ है कि अगर ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो या अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हो तो वो किस तरह से सोसाइटी के ऊपर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये थे इस नोवेल की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स। अब हम लोग सिंबल्स देखते हैं। अब इस नोवेल के अंदर राइटर ने मल्टीपल सिंबल्स को यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया है। फर्स्ट सिंबल हमारे पास है द कोर्ट। द कोर्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्यूसिव, पावरफुल एंड ओप्रेसिव फोर्सेस इन जोसेफ केज लाइफ। इट सिंबलाइजेज द इम्पर्सनल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ अथॉरिटी। कोर्ट का इसके अंदर बहुत क्रूशल रोल है कि एक जो मेन कैरेक्टर है उसकी सारी लाइफ कोर्ट के अंदर जाने के बाद चेंज हो जाती है। नेक्स्ट सैंपल हमारे पास द अरेस्ट का है।
अरेस्ट जो है वो नोवेल के स्टार्ट में बताए हुए है कि जब जोसेफ के की 30th बर्थडे होती है उस पर उसको अरेस्ट करने के लिए 2 पुलिसमैन आते हैं, तो ये जो पावरफुल अथॉरिटीज़ हैं उसको सिंबलाइज़ करता है कि किस तरह से वो चार्जेस कभी नहीं बताते लेकिन वो उसको ट्रायल तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है द कैथेड्रल का। कैथेड्रल जो है वो एक तो क्रिश्चियनिटी को सिंबलाइज करता है और इसी के साथ साथ ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड इनएसेसिबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम को। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास दी पेंटिंग का है। जो ट्यूटोरियलाइज की पेंटिंग होती है वो सिंबलाइज करती है फ्यूटिलिटी ऑफ सीकिंग जस्टिस विद इन द लीगल सिस्टम। ये शो करती है कि जो जज है वो किस तरह से अनअप्रोचेबल फिगर होता है और उस तक कॉमन मैन को अप्रोच करना कितना मुश्किल होता है। ये एम्फसाइज करती है हेल्पलेसनेस ऑफ जोसेफ के को। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है द नाइफ का। नाइफ के साथ ही जोसेफ के का मर्डर होता है, तो ये सिंबलाइज करती है थ्रेट और वायलेंस को एंड हार्म इन द वर्ल्ड कि किस तरह से जोसेफ के का मर्डर हो जाता है नॉवल के एंड में। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है ला बुक्स। ला बुक्स जो है वो थ्रू आउट द नॉवल कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट ला बुक्स वगैरह से कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो ये बुक्स जो हैं वो सिंबलाइज करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीगल सिस्टम को एंड आल्सो डिफ़िकल्टी ऑफ फाइंडिंग क्लियरिटी एंड और जस्टिस विद इन इट। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है द एंडलेस प्रोसेशन का। अब ये सिंबलाइज करता है कि किस तरह से जोसेफ के जो है वो उसका केस एंड तक सॉल्व नहीं होता, उसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा होता, उसमें प्रोग्रेस भी नहीं हो रही होती। सो इट हाईलाइट्स द idea that Joseph K's case is just one of among many. It symbolizes the dehumanizing and relentless nature of the legal process. इसमें अब एक कैरेक्टर के थ्रू पूरे लीगल सिस्टम को बताया हुआ है कि जिस तरह से इस नोवेल के मेन कैरेक्टर के साथ हो रहा है, इसी तरह बहुत से और केसेस भी होंगे उस टाइम पीरियड के अंदर जिनको जोसेफ कैफका ने क्रिटिसाइज किया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इस नॉवल के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। थैंक यू।